I'm going to discuss about the pericyclic reactions. Pericyclic reactions क्या होते हैं इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में पहले तो रिंग ओपनिंग होते हैं। रिंग ओपनिंग का मतलब हो गया इफ देयर इज a cyclic one, say this one is a cyclic one, it will be open up it will be open up 1 2 3 4 5 6 say. So it's similarly some other can also be take place, whereas the ring close means these two compound A and B compile up to form a ring, since this one, and sometimes there will be rearrangement will also be occurred. और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। मतलब कोई अगर पकड़ लो कि इस तरह से कोई एक कंपाउंड इस तरह से था तो वो हो गया, वो इस तरह से भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे पकड़ लो कि ऑक्सीजन से, सो इस तरह से भी हो सकता है और ऐसे करके चेंज हो सकता है। सो ऐसा जो भी रिएक्शन है जिसमें सिर्फ बोन का चेंज होगा, आइदर रिंग ओपनिंग हो सकता है, रिंग क्लोजिंग हो सकता है, या रीअरेंजमेंट हो सकता है, उसी के बारे में जो डिस्कशंस होगा वही सब आएगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का तीन मेजर कैटेगरीज के बीच आज हम लोग डिस्कशंस को लिमिटाइज करेंगे, और वो हो गया है पहला वाला, that is the electrocyclic reactions. Second one is cycloaddition reactions, and thirdly sigmatropic rearrangement reactions. So we are going to discuss these three major categories, that is electrocyclic, cycloaddition, sigmatropic rearrangement reactions. टुडे आज के लिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को पढ़ाने के लिए ट्राई करूंगा। उसके बाद साइक्लो एडिशंस और सिग्माटोपिक रिएक्शंस का दूसरे एक दिन देखा जाएगा किस तरह से होता है। सो इलेक्ट्रोसाइक्लिक जब भी बोला जाएगा तो क्या होता है कि एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे 1,3 हेक्साट्राइन है और वो इस यहाँ पे 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन पे शिफ्ट हो चुका है और उसमें एक न्यू सिग्मा बोन फॉर्मेशन हो चुका है। ये रहा एक न्यू सिग्मा बोन, ये और ये दो कंपाउंड के बीच ये हो सकता है। और ये जो पाई बोन थे वो पाई बोन अभी यहाँ पे नया दो पाई बोन यहाँ पे नए से बन गए, यानी कि इन एक्सपेंस ऑफ यहाँ पे 3 पाई बोन था, ये 3 पाई बोन आके यहाँ पे 2 पाई बोन और 1 सिग्मा बोन में कन्वर्ट हो चुका है। सो 3 पाई बोन कन्वर्टेड टू 2 पाई बोन विथ एन सिग्मा बोन। सो इस तरह से कोई भी एक रिएक्शन जिसमें रिंग क्लोज होता है या रिंग ओपन होता है उसी के बारे में डिस्कशंस को इंक्लूड करेंगे एज ए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, और ये हो गया इंट्रामोलिकुलर, जिसमें अपने आप एक कंपाउंड के बिजी रिएक्शंस होते हैं। इसी कंपाउंड से रिएक्शंस हुआ, इसी कंपाउंड के थ्रू ही उसमें फॉर्मेशंस हुआ, मतलब विद इन इटसेल्फ। ठीक है, उसमें एक ही कंपाउंड पे बोन ब्रेक हुआ और बोन मेकिंग भी हो चुका है। सो इस तरह से कोई भी एक रिएक्शन होने से उसको बोला जाएगा इंट्रामोलिकुलर, जिसमें सिर्फ एक ही मोलिक्यूल इन्वॉल्व रहे। सो इसलिए ये हो गया इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस, जिसमें कि एक न्यू सिग्मा बोन को फॉर्म किया गया इन एक्सपेंस ऑफ 2 कॉन्जुगेटेड बाई बोन्स और इन एक्सपेंस ऑफ ए कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। कॉन्जुगेटेड मतलब हो गया है कि एक और एक ये दोनों कॉन्जुगेट बोला जाएगा, ये तीनों कॉन्जुगेट है। कोई भी दो कॉन्जुगेट इंडिंग एल्किन से एक सिग्मा बोन फॉर्म होगा। सो हमेशा ही इंस में होगा, कहीं पे भी मिडिल वाले पे कोई इशू नहीं हो सकता है इस पे। सो ये जो रिएक्शंस अभी हम लोगों का डिस्कशंस के लिए लाया हुआ है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, ये हमेशा ही क्या होता है कि रिवर्सिबल होता है। मतलब ये उल्टे तरफ से भी प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट से अभी ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड का रिएक्शन फॉर्मेशन ज्यादा हो सकते हैं, और रिवर्सिबल वाला मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक जाने वाला रिएक्शंस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये विथ टेम्परेचर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस 2।
जिसमें हम लोग डिस्कशंस के लिए ले रहे हैं साइक्लो एडिशंस रिएक्शंस को। हम लोग ले रहे हैं साइक्लो एडिशंस रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड हमेशा जुड़ जाते हैं, जुड़ के एक नया अलग सा एक कंपाउंड बनाएंगे। सो मतलब अगर कंपाउंड ए और बी को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये दोनों का बीच एक नया हिस्से से एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, जिसमें एक न्यू सिग्मा बोन यहाँ और एक न्यू सिग्मा बोन यहाँ बनेगा, जहां पे दो पाई बोन्स का आपस में जुड़ता है। सो इसमें अगर पकड़ा गए ये दो पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ शिफ्ट होता है, एक यहाँ, इस तरह से एक यहाँ, एक यहाँ। सो इसी हिसाब से ये इस तरफ, ये इस तरफ शिफ्ट होता है। पकड़ लो ये होमोलाइटिक फिशन है। सो ये जो नया वाला दो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुका है, इसका एक नया बॉन्ड जो ये बन गया, इसमें भी एक नया बॉन्ड आ गया, ये हो गया ये। और ये दो वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, उसके वजह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का नया से फॉर्म होगा। सो उसी हिसाब से ये बॉन्ड बनने से उसको बोला जाएगा साइक्लो एडिशंस रिएक्शंस। ठीक है, ये सब डिस्कशन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साइक्लो एडिशंस 1। ओके, सो इसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, सो इसलिए मैं इसको बोलूंगा इंट्रामोलिकुलर या इंट्रा। सो दिस वन इज ए इंटर, दिस वन इज ए इंटर, INTER, इंटरमोलिकुलर, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ओके, इसमें कितना है, पाई बॉन्ड्स 2 है। सो इसका मतलब हो गया 2 प्लस इसमें हो गया पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई बॉन्ड। सो ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो सब डिस्कशन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। और जो हो गया पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस 3। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस 3 में क्या होता है कि उसका अपने आप पे ही एक अलग सा शिफ्टिंग होता है, एक अलग सा हिस्सा तोड़ के एक नया कंपाउंड उसी पे फॉर्म हो जाता है। मतलब इसमें देखो ये दो कार्बन के बीच क्या होता है कि इसमें नया तरीके से बॉन्ड जो हुए वो ब्रेक हो गया, और इसका नया हिस्से से ये दोनों के बीच एक कंपाउंड का नया तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है यहाँ। सो इस तरह से अगर मॉलिक्यूल का कोई एक रीअरेंजमेंट हुआ एक सिग्मा बॉन्ड में, तो उसको बोला जाएगा सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो इसमें सिग्मा बॉन्ड को ब्रोकन करेंगे और उसका मिडिल वाला पाई सिस्टम में ज्वाइन करेंगे। सो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल बी चेंज एंड हैव द सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। सो उसी हिसाब से ये हो गया पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस 3, एंड आई विल कॉल इट एज ए sigmatropic rearrangement reactions. So for today I'm going to proceed to discuss about the electrocyclic reactions only. Cycloadditions and sigmatropic rearrangement will be discussed in the later part of the class. So here, as a broken is the reactant, a new bond is the formed in the product, and the pi bond rearranges here. So अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशंस के लिए थे उसमें 1 2 3 टॉपिक हम लोगों का क्लियर अप कर चुके हैं। सो पहला वाला क्या कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस और सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट, ये दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल का अंदर हो सकता है। सो इसलिए उसको बोला जाएगा intramolecular reaction. It will be called as the intra, means within the molecule. साइक्लोएडिशंस रिएक्शंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहता है, सो इसलिए उसको बोला जाएगा इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। इंटर का मतलब हो गया 2 मॉलिक्यूल्स का बीच, और 2 या 3 मॉलिक्यूल के बीच होने से उसको बोला जाएगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। सो इस तीनों रिएक्शंस में जो कॉमन फीचर्स है, पहला वाला ये कि उसमें कंसर्टेड रिएक्शंस हो सकते हैं, मतलब उसमें एक स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक कंपाउंड और स्पेसिफिक स्टेप स्पेसिफाइड रहते हैं। सेकेंड वन इज दैट इज ए हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव, मतलब उसमें जो भी प्रोडक्ट आएगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, मतलब सीस के लिए सीस या ट्रांस सीस के लिए ट्रांस, ऐसा स्पेसिफिक हो सकता है।
and they will not be affected by any of the catalyst at all. They will be affected by either heat or light, or the reactions will be proceed in presence of heat or in presence of light only. Okay, so इसमें और दो तीन बातें और भी हम लोगों को पता चल चुके हैं. So first one is that configuration of the product formed depends on configuration of the reactant, number of conjugated double bonds or pair of pi electrons, whether the reaction is a thermal one or photochemical one. ये सब चीजें को भी इसमें काफी सारा डिस्कशंस के लिए लिया जाएगा. So photochemical reactions हो गया in presence of light, और thermal reactions हो गया in presence of heat. Okay, so ये दो टॉपिक्स के लिए भी हम लोग डिस्कशंस के लिए देखेंगे. अभी तुम लोगों का जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उसके लिए पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा कंजर्वेशन. ये टॉपिक को डिस्कशंस करने के पहले हम लोगों को प्रोसीड करना पड़ेगा कंजर्वेशंस ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री थ्योरी. हमेशा ही जब भी डबल बॉन्ड क्रिएट होता है तब पी ऑर्बिटल्स को पाई बॉन्डेड को हम लोग कंसीडर के लिए ले सकते हैं. और पाई बॉन्ड जब भी कंसीडरेशंस के लिए तब हमेशा ही क्या होता है कि उसमें पार्शियल ओवरलैप होते हैं. सो दैट्स व्हाई it explains the relationship among the structure and configuration of the reactant, the conditions, whether it is a thermal one or a photochemical one, and under which the reactions takes place, and the configurations of the product will be discussed in details. So यहाँ पे हम लोग जो भी p orbital रहेगा उसका in phase और out of the phase के बारे में हम लोग देखेंगे. अभी हम लोग तीन कंपाउंड्स का पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस डिस्कशंस के लिए ले सकते हैं. फर्स्ट वन इज इथीन, सेकेंड वन इज ब्यूटाडाइन, और हमेशा इस सब में तुम्हारा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट होना पड़ेगा, और एक होता है हेक्साथ्राइन. ठीक है, सिर्फ मैं ये तीनों को ही डिस्कशंस के लिए ले रहा हूं, और इसी तीनों के बीच हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का डिस्कशन लिमिटाइज करेंगे. अभी पकड़ लो इथीन. इथीन का अगर देखा जाए तो कार्बन 2 है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड रहता है, और जब भी पाई बॉन्ड क्रिएट होगा उसका क्या होता है कि उसमें पाई बॉन्ड का मतलब हो गया इसमें पार्शियल बॉन्डिंग रहते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाई बॉन्ड, मतलब हेड उसमें क्या है साइड ऑन ओवरलैप होता है. और जो भी सिग्मा बॉन्ड रहते हैं उसका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड वाला हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैप होता है. सो इसलिए उसका इस तरह से हो सकता है. सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, and this one is the representation of sigma bond, and these are the representation of pi bond. So since पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पे हमेशा ही पाई बॉन्ड वाला p ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशंस होते हैं, सो इसलिए उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को अच्छी तरह से देखना है. मोलिकुलर ऑर्बिटल हमेशा तुम लोगों को पता ही है, एसएस फर्स्ट ईयर में ही तुम लोगों को मिला हुआ है. उसमें दो इस तरह से आते हैं, एक को बोला जाता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक को बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल हमेशा नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से हमेशा एनर्जेटिकली अप रहते हैं, और बॉन्डिंग वाला हमेशा ही उसका डाउन रहते हैं. अभी पकड़ लो, दिस वन इज द एनर्जी फॉर द नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल. सो दिस वन इज द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटिंग एनर्जी ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल. इसका नीचे जो आएगा उसको बोला जाएगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ऊपर जो जाएगा उसको बोला जाएगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. और इसमें पहले ये मत देखो, ये इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. और जब भी बॉन्डिंग के लिए होगा उसमें देखो ऊपर की तरफ जो सिमेट्री है उस दोनों पे सेम है, नीचे वाली और ऊपर वाला दोनों सिमेट्री सेम है. इसके लिए इसको बोला जाएगा इन फेस बोलेंगे, मतलब प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हमेशा सेम रहता है. अगर सेम हुआ तो उसको बोला जाएगा बॉन्डिंग, और उसका आ जाएगा पॉसिबल अरेंजमेंट. जब भी बॉन्डिंग का करेंगे तो उसमें सिमेट्री को ध्यान में रखेंगे, और जब भी सिमेट्री सेम हुआ तो उसका ये एनर्जेटिकली दैट वन विल बी लोअर.
और अगर ऊपर वाला देखा जाए तो इसमें ब्लू वाला आप, ग्रीन वाला भी आप, मतलब इसमें दोनों का सिमेट्री अलग है, लेकिन नीचे में भी अलग है। सो इसका मतलब हो गया ये दोनों आउट ऑफ फेज है। सो इसलिए इसके लिए इसमें बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी कम है, और इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अल्टीमेट रिजल्ट बना, इसमें क्या होगा, एक नोड आ गया, दोनों के बीच कभी भी ये सिमेट्री नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, कोई इशू नहीं है, उस पे आपस से साथ अच्छी तरह से जुड़ चुका है, तो इसका मतलब हो गया दैट वन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन वगैरह इसमें ही रहेगा। सो अगर रहा तो इसको बोला जाएगा हाईएस्ट, ठीक है, इसमें ही क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसमें लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, इस तरह से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। अभी अगर ब्यूटाडाइन के लिए कंसीडर किया जाए तो वही डायग्राम इस तरह से आएगा। अगर तुम लोगों को कहीं पे भी दिक्कत आ रहे हैं तो इसको एक काम करना, प्लस 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 प्लस, इस तरह से पहले वाले के इस तरह से रखना, दूसरे वाले के लिए क्या करना, प्लस प्लस, उसके बाद माइनस माइनस, इसके प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। ये दोनों के बीच क्या हो गया, ये हो गया नोड। इसमें नोड कितना है, 0, इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 3। सो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटिंग द नोड, और उस हिसाब से भी तुम लोग ये याद रख सकते हो, उसी हिसाब से ये तुम लोग प्रोसीड कर सकते हो। जो भी डॉटेड लाइन आया, जो भी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल का जब भी एनर्जी आया, उसका जो पहला वाला हिस्सा होगा दैट वन विल बी प्रोनाउंस्ड एज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ऊपर का पहला वाला जो भी आएगा उसको बोला जाएगा लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। सो ये हो चुका है तुम लोगों का डायग्राम। अभी डायग्राम के जब भी देखो तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर है वो हो गया ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड स्टेट पे। अभी अगर एक्साइट किया जाए तो वो हो गया उल्टा, मतलब जो लोएस्ट था ऑलरेडी उसमें क्या हो गया, अभी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था, इसका जो इलेक्ट्रॉन था, ये अभी यहाँ तक शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं, और इसके लिए वो अलग से हम लोग बोला जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, एक्साइटेड स्टेट में हाईएस्ट ऑक्युपाइड स्टेट अलग हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से जाम कर चुके होंगे लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल तक। सो तुम लोगों को ये अच्छी तरह से याद रखना है कि कहाँ पे हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। हमेशा ही जब भी थर्मोडायनेमिक्स कंसीडरेशन के लिए लेंगे तब ग्राउंड स्टेट वाला हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ले सकते हैं, और जब भी एक्साइटेड स्टेट होगा तो लोमो को और होमो को हम लोग ले सकते हैं फॉर द कंसीडरेशन ऑफ रिएक्शंस। सो ये हमेशा याद रखना कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट पे नीचे बॉन्डिंग का पहला, और लोएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल में ही को ही हम लोग एक्साइटेड स्टेट में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल की तरफ से डिस्कस लेंगे। सो इसमें दोबारा से मैं ये दिखा रहा हूँ। सो इसमें तुम लोगों को क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्लस 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 प्लस, मतलब सब ऊपर की तरफ रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, देन प्लस माइनस माइनस प्लस, and this one will be plus minus plus minus, each one will be ordered, okay। सो इसी हिसाब से तुम लोगों को ड्रॉ करना है। और 4 ऑर्बिटल, मतलब इसमें 1 2 3 4 सब में प्लस 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 प्लस, इस तरह से ड्रॉ करते जाओ, और ये आसानी रहेगा। कोई भी अगर दिक्कत आए तो मुझे बता देना। सो आई होप दिस वन विल बी इजी फॉर यू पीपल। जब भी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल आए तो वो उसको अगर सिग्मा 2 बोला जाए उसमें, और लोएस्ट ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड ये हो गया साइन 3। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है, सो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, अभी जो ये हो गया ये, सो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और नीचे का 2 हो गया बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऊपर का 2 था एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का नीचे का ही पहले वाला will be considered as the highest occupied molecular orbital. So ground state और excited state का कभी भी कोई भी अगर इशू आए तो अच्छी तरह से इसमें कूलेंट थोड़ा दिमाग लगा के ये सोचो कि कहाँ पे कौन सा हो सकता है।
ये जो सेप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग क्योंकि रहते हैं, सो उसका सिमेट्री या पी ऑर्बिटल का लोब्स किस तरह से रहते हैं उसको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। सो इसमें देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके कहाँ चला गए, सो इट वन इज शिफ्टेड टू साइड 3 व्हिच इज हियर एंड हेंस इट विल बी कॉल्ड एज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। सो ये याद रखना है कि ग्राउंड स्टेट में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल साइन 2 और एक्साइटेड स्टेट में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल साइन 3। अभी देखो साइन 1 साइन 2 में सिमेट्रिक मोलिकुलर ऑर्बिटल रहता है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत सिमेट्री रहता है, लेकिन साइन 2 और साइन 4 में ऐसा कुछ बात नहीं है, that one will be asymmetric. So ground state highest occupied molecular orbital को अच्छी तरह से याद रखो और excited state वालों को अच्छी तरह से याद कर लो ताकि हम लोगों को नेक्स्ट डिस्कशन के लिए आसानी रहे। जब भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रहते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जब भी होते हैं, so pi orbitals at the end of the conjugated system must overlap head to head, मतलब ऑर्बिटल का रोटेशंस लेके हम लोगों को देखना है, मतलब हम लोग देखेंगे जो पाई ऑर्बिटल्स का लास्ट वाला ऑर्बिटल पी और लास्ट वाला ऑर्बिटल उसका कंजुगेट जहां पर फिनिश्ड होगा, जहां पे एंड होता है सिस्टम, वहां पे हम लोगों को देखना है। अगर तुम्हें 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन का सार्थो कार्बन के लिए देखा जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ का जो पी ऑर्बिटल और इसका जो पी ऑर्बिटल, ये दोनों लोब को ही मैं कंसिडर कर सकता हूँ। इसको मैं इस तरह से भी ड्रॉ किया जा सकता है, इसमें ये हो गया पी ऑर्बिटल वाला ऑर्बिटल। सो इसका अगर ऑर्बिटल ऊपर का तरफ सेम, इसका अगर ऊपर की तरफ सेम, ये इस तरफ अगर घूमा तो ये अलग से इस तरफ घूम सकता है, मतलब ये अगर क्लॉकवाइज हुआ तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तब जाके इसमें क्या होगा, ये ऑर्बिटल का लोब इस तरह से सामने सामने आएगा और तब जाके एक पार्ट पॉजिटिव ओवरलैप हो सकता है। तो इसी को अभी दिमाग लगाना है, कहाँ पे कौन सा हो सकता है, कहाँ पे कौन सा नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें वो हो गया तो ये सेक्टर इट विल बी इजी फॉर यू। सो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, डेफिनेटली दिस वन इज ए क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसमें भी क्लॉकवाइज हो रहा है। जब भी अगर क्लॉकवाइज हुआ तो इसका लोब और इसका लोब आपस में भिड़ेगा, और अगर सिमेट्री सेम रहा तो उसमें बोन आएगा। अगर सिमेट्री नहीं रहा, मतलब इसका अगर प्लस इसका माइनस, तो कभी भी बोन फॉर्मेशन के लिए नहीं जाएगा। अगर इस तरह से रोटेशन हुआ तो उसको बोला जाएगा कॉन रोटेटरी मोशंस। ओके, कॉन रोटेटरी तो भी बोला जाएगा जब एक सेम तरफ से घूमेगा, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूमा जो दूसरा भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। ओके, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज घूमा तब बोला जाएगा कॉन रोटेटरी। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज आया तो उसको बोला जाएगा डिस रोटेटरी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक क्लॉकवाइज और इसमें देखो ये एक एंटी क्लॉकवाइज, सो दोनों में अलग है। सो इफ वन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अनदर वन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ऐसा हुआ तो उसको बोला जाएगा दिस रोटेटरी मोशंस। ठीक है, दोनों अलग, अगर दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तब बोला जाएगा कॉन रोटेटरी, अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज तो उसको बोला जाएगा डिस रोटेटरी, मतलब आपस में दोनों एक तरीके से नहीं घूम रहे हैं। अभी कॉन रोटेटरी मोशंस के लिए देखो, ऑर्बिटल सिमेट्री सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पकड़ लो, ये दोनों पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ नहीं, दोनों अलग है। अगर इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया और इसको भी मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो दोनों आपस में आ जाएगा, दोनों आपस में क्या हो सकता है, ये लो, तो सिमेट्री इज सेम हियर। सो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेम सिमेट्री बन चुका है। यहाँ पे अगर सेम हुआ मतलब इसमें बोन्ड आएगा, सिग्मा बोन्ड फॉर्म होगा। सो इसका मतलब हो गया दोनों पे क्लॉकवाइज रोटेशन होने से कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है, दोनों पे हम लोगों का सेम है। सो क्लॉकवाइज, सो कॉन रोटेटरी मोशंस कैन बी पॉसिबल। उसी हिसाब से अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखा जाए, पकड़ लो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर देखा जाए तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज अगर हुआ तो ये भी इस तरफ घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इस तरफ घूमेगा। ठीक है, अगर घूमने की वजह से क्या हो गया, देखो these two are having the same symmetry, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में भी बॉन्डिंग
बॉन्डिंग को पॉजिटिव आ सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव बॉन्डिंग, मतलब सिग्मा फॉर्म हो सकता है। यानी कि कॉन रोटेटरी मोशंस में एसिमेट्रिक वाला अगर इन लोब दोनों का अगर सिमेट्री डिफरेंट हुआ, दैट मीन्स इट विल अंडरगो कॉन रोटेटरी मोशन। डिस रोटेटरी होने से नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर दोनों का अगर सिमेट्री सेम हुआ, मतलब इसका ऊपर का हिस्से दोनों का इन ऑर्बिटल का दोनों का सेम हुआ, ये दोनों सेम है, तब कॉन रोटेटरी अगर मैंने कॉन रोटेटरी लगा दिया, कॉन रोटेटरी लगाया तो क्या होगा, ये देखो ये भिड़ेगा और इसमें पॉजिटिव ओवरलैप क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसमें भी देखो क्या हो सकते हैं, नहीं, मतलब इसमें ब्लू और रेड दोनों में आ गया, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकता। मतलब अगर सिमेट्री सेम रहा पी ऑर्बिटल का तो कभी भी इसमें कॉन रोटेटरी से बॉन्ड नहीं निकाल सकते हो। ओके, कॉन रोटेटरी विल नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी अगर डिस रोटेटरी के लिए देखा जाए, अभी मैं देखता हूं डिस रोटेटरी में क्या हो सकता है। ये अगर इस तरफ घूमा तो ये क्या हो सकता है, इस तरफ घूम सकता है, मतलब ये इस तरफ आ सकता है। और ऐसा अगर हुआ मतलब ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, ये देखो ये दोनों पे भिड़ा और ये बोन नहीं हो सकता है। इसमें भी देखो बोन क्या हुआ, नहीं हो सकता है। सो इस हिसाब से ये दोनों पे बोन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दोनों पे अगर डिस रोटेटरी हुआ तो मतलब ऐसा हो सकता है दोनों अलग से, ये दिखाने से ये उल्टा पड़ गया ये साल। ये देखो इस तरह से नहीं हो सकता एक्चुअली क्या होगा, इसका जो लोब से ये अलग से घूमेगा, मतलब ये ऊपर की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हुआ तो क्या हो सकता है, इसमें बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है। और उसी हिसाब से ये डिस्कशंस के लिए अगर लाएंगे तो ये ऐसा होगा। सो ये आ गया, इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों ज्वाइन हो सकता है। मतलब सिमेट्री वाले पे एंटी क्लॉकवाइज सॉरी एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज कैन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सिंस ये दोनों का लोब क्या हो सकता है, बन सकता है। ये इस तरफ आएगा, सो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सो ये ट्राई करके देखो, इसमें दिखाने से ये जो दिखाया हुआ है इसमें थोड़ा गलत हो सकता है, ये एनिमेशन थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सो बेटर यू जस्ट ट्राई ऑन इट ऑन योर ओन, ठीक है। सो अब हम लोगों को जो पता चला कि सिमेट्री का हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल इज द ओनली पार्ट व्हिच कैन डिटरमाइन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। सो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल को ही हम लोग देखेंगे कि उसके वजह से किस तरह से बॉन्डिंग हो सकता है और किस तरह से नहीं। तो जब भी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल सिमेट्रिक हुआ, मतलब ऊपर का जो अगर हिस्सा सेम रहा तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें डिस रोटेटरी मोशंस हो सकता है। लेकिन अगर सिमेट्री ना हुआ यानी कि एसिमेट्रिक हुआ, अगर एसिमेट्रिक हुआ तो कभी भी ये रिएक्शंस डिस रोटेटरी से नहीं होगा, हमेशा ही उसमें क्या हो सकता है, एसिमेट्रिक होगा। मतलब सिमेट्री, इफ इट इज सिमेट्रिक दैट्स मीन डिस रोटेटरी। याद रखना है डिस रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक का अगर क्लॉकवाइज हुआ दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। अगर उसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल एसिमेट्रिक रहा तो उसमें क्या होगा, कॉन रोटेटरी ही हो सकता है। कॉन रोटेटरी हो सकता है तभी जब दोनों ऑर्बिटल का सिमेट्री अलग हुआ, ठीक है। अगर हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल एसिमेट्रिक रहा तो उसी में कॉन रोटेटरी हो सकता है। So this is the part of the discussions. So हम लोगों को उसी में हम लोगों को discussions को लेना है। So symmetry allowed pathway is only in which the phase orbital is overlapped. If a reaction is symmetrically forbidden, it cannot take place by a concentrated part. And the symmetry of highest occupied molecular orbital of the compound undergoing ring closure controls the stereochemical outcome of the electrocyclic reactions. अभी अगर इसमें देखा जाए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें 2E4Z6E ऑक्टा
ट्राइन, ऑक्टाट्राइन। पहले ऑक्टाट्राइन को ड्रॉ करने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें डबल बॉन्ड आएगा 2 और 3 के बीच है। दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8, between 2 and 3 there will be a double bond, and then 4 and 4, at 4 and 5 there will be a double bond, and 6, that means 6 and 7. So I can draw it, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ये रहा, इस तरह से ड्रॉ होगा 1 2 3 4 5 6, और इसका ये दोनों को इस तरह से मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें डबल बॉन्ड कौन कहाँ है, 2 3 4 5 एंड 6 7। सो इसी हिसाब से मुझे सिर्फ इंडिंग वाला पी ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे एक और यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी अगर ई बोला गया है, इफ इट इज ई, अभी डबल बॉन्ड का ई बोला गया है, सो डबल बॉन्ड इज ई 2e। अगर दो में ई है मतलब इसमें सिमेट्रिक, अगर ये आप ये अगर इस तरह से हुआ तो ई का मतलब हो गया उसका ऑपोजिट वाला आएगा, ये मतलब CH3 यहाँ पे आना पड़ेगा। उसी हिसाब से 6 में क्या है, 6 में भी ई है, मतलब ये अगर इस तरफ है तो इसमें इस तरफ बाहर की तरफ निकलेगा। अगर ये Z हुआ तो मतलब क्या होता है, ये अंदर की तरफ रहेगा। सो वो उसको हम लोगों को देखना नहीं है। 4 वाले में हम लोगों को डिस्कशंस का कोई इशू नहीं है, हम लोगों को सिर्फ लास्ट वाला को ही देखना है। सो ये हेक्साट्राइन, इसमें अगर लास्ट वाला ऑर्बिटल, इंड वाला ऑर्बिटल देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि इसका सिमेट्री लोब्स रहता है, मतलब ऊपर का हिस्सा दोनों पे सेम रहता है। अभी इसमें अगर बॉन्डिंग फॉर्म करना है, मतलब इसमें अगर बॉन्डिंग फॉर्म करना है, इसमें अगर क्लॉकवाइज हुआ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो हम लोगों को पहले देख चुके हैं। तो मतलब इसमें डिस रोटेटरी रिंग क्लोजर हो सकता है। अगर डिस रोटेटरी रोटेशन हुआ तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ सकते हैं, और CH3 भी ऊपर तक घूमेगा। सो अगर यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे भी आ गया CH3। अगर इस तरफ अगर देखा जाए तो ये बन गया ऐसा, अगर मॉलिक्यूल अगर बना तो इसमें CH3 क्या होगा, CH3 ऊपर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ इस तरह से डिस्कस करने के लिए आसान नहीं रहते, सो बेटर इस तरह से तुम लोग डिस्कस करो। सो CH3 दोनों ऊपर की तरफ आ चुके हैं। ऊपर की तरफ आने का मतलब हो गया इसमें क्या होगा 6, तो ये हो गया 6, और इसका कंपाउंड उसी हिसाब से देखो। सो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी 5 और 6 में क्या हो गया, 6 बना, 1 और 3 के बीच डबल बॉन्ड। ओके, तो उसी हिसाब से ये डिस्कशंस के लिए लेना है, और उसी हिसाब से तुम लोग ये ट्राई करो, और दैट वन विल बी इजी वन। उसी हिसाब से इफ इट इज Z, अगर कोई एक अगर Z रहा, मतलब इसमें 2e, इसमें देखो अभी 2e, मतलब ये जो डबल बॉन्ड से, हाँ, कोई एक ये ऊपर की तरफ, ये यहाँ, मतलब ये पकड़ लिया मैंने 1 2, ये हो गया 2e यहाँ, और ये 6Z, मतलब इसे हो गया 6, और इसमें क्या आ गया, ये CH3 ग्रुप Z है। ठीक है, ये बाहर की तरफ, मतलब ये भी डबल बॉन्ड का हमेशा सेम तरफ, मतलब अगर डबल बॉन्ड इस तरह से रहा, ये हो गया Z कन्फर्मर, अगर इस तरह से रहा तो ये हो गया E कन्फर्मर, ये याद रखना। ओके, अगर बाहर के दोनों बाहर। सो ये ड्रॉ करने के लिए देखो, अगर कोई किसी का भी E और Z का इशू है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो वीडियो है वो एक बार देख लो। सो दोनों वे क्या हो गया, सिमेट्री अभी सेम है। सो इसका सिमेट्री लोब का सिमेट्री सेम। सो ये अगर क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दिस रोटेशन इट विल लीड टू ए बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर इसमें अगर CH3 नीचे आया, मतलब ये यहाँ था तो ये इस यहाँ तक आ सकता है CH3, ये ऊपर था, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये ट्रांस होगा। ये 1 2 3 4 इस हिसाब से अगर लिया जाए तो 1 और 3 में हाइड्रोसाइक्लोहेक्साट्राइन है। तो उसी हिसाब से तुम लोग ये नोमेनक्लेचर करने के लिए ट्राई करो और देखो, आसान रहता है ये सब। अगर हेक्साडाइन बोला जाए, तो ये अलग से होगा, क्योंकि उसमें हेक्साडाइन के वजह से वो क्या होगा, ब्यूटाडाइन 1 2 3 4 का स्ट्रक्चर आ चुके हैं। और ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट पे ये रहता है इस तरह से। सो इसी के लिए दोनों लोब्स का सिमेट्री अगर डिफरेंट हुआ तो उसमें क्या होगा, कॉन रोटेटरी हो सकते हैं। तुम्हें जो भी क्वेश्चन आएगा आइदर 2e4z और 2e4e ऐसा हो सकता है।
अभी 2e का मतलब हो गया ये इस तरह से रहेगा, 2e के लिए एक कोई ना कोई एक ट्रांस रहेगा, मतलब ये एक दो, ये हो गया 2, ये दो के लिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये जेड का मतलब हो गया ये दोनों आपस में सेम, जेड होने से ये डबल बॉन्ड का सेम तरफ रहता है, तो तब होगा जेड। ये अगर देखा जाए तो ये इस तरफ हो सकता है, ये हो गया तुम लोगों का ई, ये भी ई, और ये अगर देखा जाए ये भी ई, दोनों ही, ये यहाँ आया ये यहाँ आया, मतलब ये CH3 अप CH3 ये डाउन, मतलब CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, मतलब ये हो गया ट्रांस। तो ये करने के लिए ट्राई करके देखो, अगर हो सकते हैं तो इसी को अच्छे तरह से देखो। यही चारों टॉपिक्स, चारों रिएक्शंस इंपोर्टेंस है। और लास्ट हम लोग आ रहे हैं सिमेट्री अलाउड रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज वुडवर्ड-होफमैन रूल्स। Woodward-Hoffmann rules is one of the most important one to determine the symmetry in the reactant and which can be preserved during the pericyclic reactions. हमेशा ही reactions highest occupied molecular orbital में होते हैं, so results are only be generated by predicting the frontier molecular orbital, that is highest occupied molecular orbital and lowest occupied molecular orbital. Lowest occupied molecular orbital will be the highest occupied molecular orbital always in excited state. Okay, so reactions will be always either in highest occupied molecular orbital of the ground state or highest occupied molecular orbital, that is the lowest unoccupied molecular orbital of the ground state. So that is the part of the reactions, and these 3 points is the discuss for the Woodward-Hoffmann rule. So अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑर्बिटल का सिमेट्री करके ये कॉनरोटेटरी और किस तरह से बॉन्डिंग हो सकता है, किस तरह से सीज, किस तरह से जेड ट्रांस, इसी का समरी मैंने किया हुआ है। सो कोई भी एक ऑर्बिटल का अगर इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n रहा तो उसमें कॉनरोटेटरी, अगर 4n+2 उसमें पाई इलेक्ट्रॉन रहा वो हो सकता है डिसरोटेटरी। ओके, सो डिसरोटेटरी तभी हो सकता है जब उसमें 4n+2 सिस्टम रहा, अगर 4n सिस्टम रहा तो उसको बोला जाएगा कॉनरोटेटरी सिस्टम। अगर ब्यूटाडाइन के बारे में सोचा गया तो उसमें क्या हो सकता है 4n, क्योंकि उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो 4n+2, क्योंकि इसमें हेक्साडाइन है, हेक्साट्राइन का मतलब होता है कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हेक्साट्राइन की वजह से। तो ये हो गया 4n+2, n का वैल्यू 1, सो ये हो गया 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें ब्यूटाडाइन में क्या होता है सिर्फ 400 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू इसलिए कॉनरोटेटरी में आएगा। सो 4n का मतलब हो गया कॉनरोटेटरी। और ये याद रखना पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हमेशा एक्साइटेड स्टेट वाले पे ही होते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट, मतलब इसमें होगा। जो पहले ब्यूटाडाइन का हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस किए थे जहां पे ये सिमेट्री अलाउड था, दोनों पे सिमेट्री ऑपोजिट था, लेकिन अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हुआ तो इसमें हो सकता है। और इसके होने से वजह से इसका जो लोब्स का ऑर्बिटल का सिमेट्री है दोनों पे ऊपर की तरफ से, मतलब ये क्या होता है, ये डिसरोटेटरी होना पड़ेगा। सो इसीलिए ये समरी अप मैंने किया हुआ है वुडवर्ड-होफमैन रूल को। वुडवर्ड रूल को ये अच्छी तरह से याद रखना। 4n+ इन ग्राउंड स्टेट, 4n के लिए कॉनरोटेटरी और 4n+2 के लिए डिसरोटेटरी। और रिएक्शंस अगर फोटोकेमिकल हुआ तो उसमें ऑपोजिट हो जाता है, मतलब 4n को डिसरोटेटरी और 4n+2 सिस्टम में कॉनरोटेटरी होगा। सो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, द फर्स्ट वन इज फॉर ब्यूटाडाइन इज फॉर दैट, and for the next one is for the hexatrine. Hexatrine पे डबल बॉन्ड कितना हो सकता है, 3 डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशंस फॉर टुडे। और हम होप यू हैव गॉट थ्रू द पार्ट ऑफ द रिएक्शंस। ये सब अच्छी तरह से देखो, ट्राई कर टू सॉल्व इट आउट। सो वुडवर्ड-होफमैन रूल सिर्फ से ही है कि पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन डिसरोटेटरी, पॉइंट इन सेम डायरेक्शन डिसरोटेटरी, लेकिन वो हमेशा प्रोडक्ट उसी हिसाब से सीज और ट्रांस, उसी हिसाब से ट्रांस और सीज आएगा। जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है उसी को अच्छी तरह से 1-2 बार देखो
और वीडियो को अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देखो, इट विल बी मेक इट सिंपल. So since for the very beginning it may be little bit of tougher for you, so आज के लिए इतना ही. Thank you all. Hope you have got through the reactions. Thank you.